Hello, everybody. We will be reading about green bonds today. What are green bonds? Okay. So, before we start and know why is it in news, let us understand what are green bonds. So, firstly, if we look here at the description of the green bonds, a green bond is a debt instrument. ठीक है, a green bond is a debt instrument. For somebody who does not know what a bond is, let me first tell what a bond is. Bond क्या होता है? Okay, so it is basically a debt instrument जिससे हम मे बी एक कंपनी या फिर एक बोरोअर को लोन देते हैं. बोरोअर को लोन देना. सो लेट अस अज्यूम दैट एक इंसान है, उसने एक कंपनी खड़ी करी है यहाँ पे, ठीक है, एंड उस इंसान को इस कंपनी को एक्सपैंड करना है. इस कंपनी को एक्सपैंड करना है, इस कंपनी को बड़ा करना है, इस कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट पैसे लाने हैं. तो ये यहाँ पे अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए काफ़ी वेरियस तरीकों से पैसे ला सकता है. मे बी वो इक्विटी प्रोवाइड कर सकता है, मे बी वो बैंक से लोन ले सकता है, ठीक है, या फिर ये अगर वो ये दोनों चीज़ें नहीं करना चाहता है, सो कैन ऑल्सो गो फॉर इशूइंग ऑफ बॉन्ड्स. उससे क्या होगा अगर वो बॉन्ड्स इशू करने की बात करता है? सो व्हाट विल हैपन इज, बॉन्ड एक बेसिकली अगर एक बहुत सिंपल टर्म में देखा जाए तो एक पेपर है. एक पेपर है, या फिर इसको आप कह सकते हो कि ये एक प्रोमिसरी नोट है. प्रोमिसरी नोट है जिससे जो बोरोअर है वो आपको प्रॉमिस कर रहा है, जिसको उसने ये बॉन्ड इशू किया है, टू रिटर्न अ सर्टेन अमाउंट, टू रिटर्न एन अमाउंट लेटर. बाद में जब उसकी कंपनी, ऐसा हम अगर अज्यूम करें कि उसकी कंपनी अगर बड़ी हो जाती है, उसकी कंपनी अगर एक्सपैंड कर जाती है, तो उस टाइम पे ही विल रीपे अस एन अमाउंट. सो ये वो बॉन्ड जो है ये एक प्रोमिसरी नोट का काम करता है कि हाँ फ्यूचर में हमको उस पर रिटर्न्स दिए जाएंगे इफ वी इन्वेस्ट इन इट टुडे. ठीक है. सो दिस वाज ऑल दैट वाज बॉन्ड. अच्छा, लेट अस अज्यूम कि इसकी ये जो कंपनी है, इसकी जो ये कंपनी थी ये डूब जाती है. ये कंपनी जो है ये डूब जाती है. सो इससे इसके बाद फिर बॉन्ड, जो इन्वेस्टर्स हैं जिनने बॉन्ड्स लिए हैं, उनको क्या फायदा है? कोई फायदा है भी या नहीं है? या हम अगर कंपनी डूब गई तो हमारा पूरा पैसा चला गया जो हमने बोरोवर जो कि कंपनी थी उसको दिया था. सो व्हाट हैपेंस इज, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, अगर बॉन्ड होल्डर्स को देखा जाए तो अगर कंपनी के एसेट्स वगैरह बाद में डिस्ट्रीब्यूट होने होते हैं, सो प्रायोरिटी बेसिस अगर देखी जाए तो प्रायोरिटी किसको मिलती है? अगर प्रायोरिटी की अगर हम बात करेंगे, सो प्रायोरिटी बॉन्ड होल्डर्स will have a higher priority than the shareholders. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो द बॉन्ड होल्डर्स हैव अ हायर प्रायोरिटी than the shareholders. Just a second. So this was all that was regarding bonds. Now coming to what are green bonds. So green bonds जो है वो similar हैं, वो debt instrument है with which capital is being raised. ठीक है. यहाँ पे भी हम बोरोअर को लोन दे रहे हैं, उसके लिए कैपिटल रेज कर रहे हैं, मनी रेज कर रहे हैं. बट फिर डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस ओनली हियर इज दैट कि यहाँ पे जो पैसा रेज हो रहा है, द मनी दैट इज बीइंग रेज्ड हियर is debt instrument से, that is raised to fund green projects. ग्रीन प्रोजेक्ट्स रेज करने के काम आते हैं. व्हाट आर दीज ग्रीन प्रोजेक्ट्स? दीज आर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, रिलेटेड टू क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, और मे बी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट. सो इन सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए, इसके लिए अगर कैपिटल रेज करने की बात होती है, तो वो कैपिटल जो है वो यहाँ पे हम लोग ग्रीन बॉन्ड्स के उसमें वो करते हैं, ग्रीन बॉन्ड से रेज करते हैं. सो दिस इज ऑल व्हाट इज अबाउट ग्रीन बॉन्ड्स. नाउ कमिंग टू अ बॉन्ड इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट. यहां से एक फिक्स्ड इनकम जनरेट हो रही है दैट रिप्रेजेंट्स अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोअर. हमें हमेशा ये याद रखना है कि एक इन्वेस्टर और एक बोरोअर के बीच की चीज है ये. सो द ग्रीन बॉन्ड इज हेल्पफुल इन रेजिंग कैपिटल. और ग्रीन बॉन्ड स्पेसिफिकली अगर नोट किया जाए तो it is used, the capital that is raised is used to help in funding green projects which are related to sustainable development या renewable energy वाली चीजों से जो related हैं, उसके लिए green bond का use होता है.
ठीक है. Now coming to the growth. So in 2007, green bonds were launched by a few development banks like the EIB, which is the European Investment Bank, and the World Bank. And धीरे धीरे like ये 2007 की बात है initially, like around 15 years back. Now 2013 से even corporates, the companies too started participating in it, जिसके कारण धीरे धीरे इस सेक्टर का ग्रोथ हुआ. Now if you talk about who regulates it, रेगुलेशन की अगर बात करी जाएगी तो हम यहाँ पे किस चीज की बात करेंगे. सो इफ यू टॉक अबाउट द रेगुलेशन, वी हैव सेबी. सेबी जो है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट हैज पुट इन नॉर्म्स. यहाँ पे डिस्क्लोजर नॉर्म्स जो है वो सेबी ने इंक्लूड किए हैं फॉर इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स. सो ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में अगर बात, अच्छा सबसे पहले तो अगर बॉन्ड्स इन जनरल कहाँ रेगुलेट होते हैं, ये कोई अगर मुझे बता सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइए. एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेगुलेशन, ये रेगुलेशन जो है ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड, दैट हैज बीन ब्रॉट इन बाय सेबी. नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं. सबसे पहले तो ये जो कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है उसकी रेप्यूटेशन बढ़ाता है. कैसे? If a company says that we are issuing green bonds, it means कि वो company बहुत ज़्यादा environment friendly, वो बहुत ज़्यादा environmentally responsible, काफ़ी ज़्यादा concerned है इन सारी चीज़ों से. So ये एक तरीके का positive outlook दिखाता है. So the green bond enhances an issuer's reputation. Issuer मतलब जो company issue कर रही है bond, उसकी reputation सबसे पहले बढ़ा रहा है. And as soon as the companies attract people who are interested in environment friendly investment, इससे कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए सही डायरेक्शन में है. ठीक है. एंड दिस showcases their commitments towards sustainable development. When the world is talking about sustainable development and we also want to focus on development on one hand and focusing on the environment friendly activities on the other, so इस टाइम पे जब हम sustainable development की बात करते हैं, अगर ऐसी कंपनीज आ रही हैं मार्केट में, सो डेफिनेटली उसकी रेप्यूटेशन काफी बढ़ रही है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट टॉक्स अबाउट फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट्स, ability to meet commitments. एज इन अगर हम देखें कि हमने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट का हम लोग हिस्सा हैं, इंडिया एज अ कंट्री इज अ पार्ट ऑफ द climate change agreements. So यहाँ पे these companies act as a way of fulfilling these commitments. ये यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो commitments इंडिया ने बनाई हैं, रखी हैं, इंडिया ने प्रॉमिस किया है, उन सारी कमिटमेंट्स को ये पूरा कर रहे हैं. सो इंडिया के इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसीज की अगर हम बात करें और मे बी आईएनडीसीज की अगर हम बात करें, सो ये जो टारगेट्स हैं इसको पूरा करने में दीज कंपनीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल. ये टारगेट्स जो इंडिया के कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट है, इन सारे टारगेट्स को पूरा करने के लिए these companies are playing a positive role. Now, what is the next benefit? If we talk about the next benefit, these are raised at lower costs. ये जो bonds हैं are raised at lower costs, typically carry a lower interest rate than the loans offered by commercial banks. So जो loans commercial banks देते हैं उनके interest rates काफ़ी high होते हैं. So ऐसे में it is harmful for the borrower, क्योंकि उसे ज्यादा पैसा बाद में रिटर्न करना पड़ेगा. बट इफ यू टॉक अबाउट द ग्रीन बॉन्ड्स, दे कैरी अ लोअर इंटरेस्ट रेट. With an increasing focus on foreign investors towards green investment, it could help in reducing the cost of raising capital. If they tend to focus more and more on foreign investors, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा foreign investment लेके आएं, so that can be very beneficial for the company as a whole. Now, if you talk about the sunrise sectors, these green bonds have been crucial in increasing financing to the sunrise sectors. ये sunrise sectors क्या हैं? See, like renewable energy. आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये sunrise sectors क्या हैं. These are the growing sectors जो अब grow कर रहे हैं. ठीक है. So these are the sunrise sectors like renewable energy that's contributing to sustainable growth. So the sectors that are focusing on sustainable growth in India, these are the sunrise sectors, and these sectors की financing में काफी crucial है क्या? Green bonds. Now if we talk about a detail of a recent RBI study,
It says that green bonds constituted only 0.7% of all the bonds issued in India since 2018. ठीक है, काफी कम परसेंट है, हमको ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रीन बॉन्ड्स पे फोकस करें. However, bank lending to non-conventional energy sector constituted about 7.9%. मतलब आप देख रहे हो कि एक टाइम पे अगर हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वाले सेक्टर में बैंक लेंडिंग की बात करें, so that has increased to 7.9%. ठीक है. And the next fact comes here is the most of the green bonds in India are issued by public sector units or corporates with better financial health. So the companies जो ज़्यादा financially strong हैं या ज़्यादा financially healthy हैं, these are the companies that tend to invest more in green bonds. So one thing that also comes here, a term we can also discuss here is corporate social responsibility, CSR. क्या आप में से किसी को CSR पता है? If you want me to make a video on CSR, please let me know. Now, what are the challenges here? अगर हम इतने benefits की बात कर रहे हैं, then there might be a little or a few challenges. So, what are these challenges? These challenges include high coupon rate, high borrowing cost. ये इतना डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, but if you want to cover high borrowing cost, it has been the most important challenge due to asymmetric information. Asymmetric information, also known as information failure. ठीक है, it occurs when one party to an economic transaction possess greater knowledge than other party. So basically अगर हम देखें कि green bonds की अगर हम बात करते हैं, so somebody who is providing loan and the company that is taking a loan, so यहाँ पे अगर एक asymmetric information का हम बोलें exchange है, maybe the exchange of asymmetric information, then that becomes a challenge. That becomes a challenge if we talk regarding the green bonds. Now, if we talk about other challenges, we have misuse of funds, lack of credit ratings. देखिए, so we have a few credit rating agencies. Credit rating agencies, CRAs. So अगर ये credit rating agencies की हम बात करें, so lack of credit rating or rating guidelines for green projects. There are credit rating agencies across the world and also in India, but यहाँ पे एक specific guidelines missing है regarding green projects and bonds. ठीक है. Now, if you talk about shorter tenor period, they have this period of about 10 years, whereas a typical loan would be minimum for 13 years. ठीक है. एंड फर्दर वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि इसका टाइम ऑल्दो छोटा है, लेकिन ग्रीन प्रोजेक्ट्स रिक्वायर मोर टाइम टू ब्रिंग रिटर्न्स. आप अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सो ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये एक लॉन्ग टाइम, लॉन्ग स्पैन, लॉन्ग ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं. सो अगर हम इनका पीरियड शॉर्ट रख रहे हैं, विच माइट क्रिएट अ चैलेंज इन फ्यूचर, सो इसलिए हमको एक लॉन्गर टेनर पीरियड पे फोकस करना चाहिए. Now, coming to way forward, one of the foremost requirements is to harmonize international and domestic guidelines and standards for green bonds. हमें इसको मैनेज करना है, इसको देखना है, इसको हार्मोनाइज करना है. अगर हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस अलग हैं, हमारी डोमेस्टिक नेशनल गाइडलाइंस अलग हैं, so that would create an imbalance. That would also create an information gap between the international companies and the Indian companies and also the investors or the people who are providing loan. So इसलिए हमको इन guidelines को harmonize करना है. Apart from that, if we go next, there should be appropriate capacity building efforts for issuers in emerging markets. क्यों, कैसे? जैसा मैंने आपको बोला कि knowledge gap नहीं होना चाहिए, information gap नहीं होना चाहिए. The borrowers and the ones who are providing the loans do not have an information gap. यहाँ पे हमको दोनों sides को equally informative रखना है, equally उनको guidelines के बारे में पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें make sure करनी है. And in the context of green bonds, strategic public sector investments could help in attracting private investment as well as inspire investor confidence. So अगर हम देखें, so यहाँ पे the public sector investments should also increase. क्यों? अगर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है इस सेक्टर में, इट क्रिएट, गवर्नमेंट का जैसे ही रोल आता है, इट इंक्रीजेस ट्रस्ट इन पब्लिक. ठीक है. यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैसे रोल
प्ले करती है। सो स्ट्रैटेजिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट आ जाएगी, जैसे ही गवर्नमेंट का रोल आता है वैसे ही पब्लिक में ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, दैट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग ट्रस्ट इन द प्राइवेट सेक्टर, एंड उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. This was regarding green bonds. I hope you liked the video. Stay tuned.